जटायु का वध। देवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ और मणि विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वह सरदा पांडव के धनुष और तर्कस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमसज्जी महर्षि गण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार कर्म करके छूटे गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिस राक्षस भीमसेन गए थे उसी ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हरे लिए जाते था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वाले से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुखपूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हराना चाहता है। इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। अब व्यर्था मरना चाहता है। अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श किया है, मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत, मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर महाभाव भीमसेन होगा, बस अब वह आता ही होगा। फिर इस राक्षस का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा। तुंदुस्तर उस मुंडबुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में इसे मार डाले तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, जरा खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गंधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाते हैं। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, अरे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मार दूं। यह राक्षस है, ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। कुबुद्धि उपजी है, अवश्य अद्भुत कर्म का काल ने ही तुझे कर्षणों को हर करने की बात सुझाई है। अब तू यहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि मुझे बक और हिंडब के रास्ते जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, रे पापी, तूने जिन राक्षसों को युद्धों में मारा उनके नाम मैंने सुने। आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर भारी युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों ही वहाँ आपस में होड़ बढ़कर भारी युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वर्दी सहन न होने से भिड़ जाते, उसी प्रकार भीमसेन और जटायु भी एक दूसरे पर टोटे करने लगे।
जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से वाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन देवताओं का भी बक्सा युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वक्ष उजड़ गए। फिर उन्होंने वक्ष के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। उत्तम वे आपस में एक दूसरे पर घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुरी गर्दन बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसने थूका और कहा, थूका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन ने युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मधुगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक भीमसेन की प्रशंसा करने लगे।